अब देखते हैं हम लोग इन्फ्लेशन इंड्यूस टैक्स डिस्टोर्शंस। टैक्स डिस्टोर्शंस एक्चुअली क्या होता है कि आपको टैक्स है ना किसी रीज़न से टैक्स ज़्यादा या कम देना पड़ रहा है। ज़्यादा या कम देना पड़ रहा है। ज़्यादा दोगे तो भाई आपके पॉकेट का लॉस है, कम दोगे तो ठीक है आपके पॉकेट का फ़ायदा है। ठीक है ना। सुनो अच्छा, पहले आप है ना 10,000 रुपीज़ आपकी इनकम थी। ठीक है, इस 10,000 में आप 5% के हिसाब से 500 टैक्स दे रहे थे। चलो वेरी फाइन, कोई दिक्कत नहीं थी। आप ये 500 टैक्स पे कर रहे थे। आपकी सैलरी बढ़ गई, आपकी सैलरी या प्रॉफिट है जो भी बढ़ गया, 15,000 हो गया। अब इस 15,000 पे 5% आप 750 टैक्स देने लगे। कोई टेंशन नहीं हुई। क्यों टेंशन नहीं हुई भाई, आपकी इनकम भी तो बढ़ी, तो आप ये टैक्स दे रहे हो। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है कि जो इनकम टैक्स होता है इनकम पर होता है। ठीक है, या सेल है, परचेज है, जो भी है उस पर, उस अमाउंट पर वो परसेंट का टैक्स होता है। दैट्स फाइन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी आपको। अब देखो एक्चुअली टैक्स डिस्टॉर्शन का मतलब क्या हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक एक घर खरीदा था, 10 साल पहले घर खरीदा था। वो घर था $50,000 का। ओके, $50,000 का घर था और उस पर आपको समझो $1,000 टैक्स पे करना पड़ा, या टैक्स का अमाउंट बन गया था। ठीक है ना, 50,000। अब आप क्या कर रहे हो, उस घर को बेच रहे हो आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10, चलो आफ्टर 5 ईयर्स ले लो, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद घर बेच रहे हो। 5 साल बाद घर की वैल्यू तो बढ़ गई भाई, है ना। घर की वैल्यू बढ़ गई, उस रेट में नहीं बिक रहा है, ज़्यादा बिक रहा है, $75,000 बिक रहा है। कितने में बिक रहा है, $75,000 में बिक रहा है। और आप कहीं और घर खरीदना चाह रहे हो, भाई ये वाला घर बेच के कहीं और घर खरीदेंगे। यहाँ पर बड़े खुश हो गए आप, भाई यार 75,000 में हमारा घर बिक रहा है। अब 75,000 के हिसाब से आप टैक्स है ना थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ रहा है आपको। टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ रहा है मतलब कहीं पर आप 75,000 का बेच के कहीं पर खरीदोगे तो आपको उसका टैक्स 1,500 देना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब बात समझना यहाँ पर हुआ क्या कि जो घर है ना, होम, होम की जो रियल वैल्यू है ना, रियल जो 50,000 थी और 75,000 हो गई, वो रियल वैल्यू उसकी बढ़ी नहीं। उसमें जो भी ईंटें पत्थर जो भी चीज़ें लगी थी वो रियल वैल्यू उतनी ही है। 75,000 सर तो बढ़ गया ना, ये 70,000 बढ़ गया, ये ड्यू टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ा है। यानी कि कहीं और आप घर खरीदने जाओगे, माना कि यहाँ 75,000 मिल गए, फिर आप दूसरा घर खरीदोगे तो इस इन्फ्लेशन के हिसाब से आपको उसी हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। आपका तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। आप मेरी बात समझ रहे हो, आपका कुछ भी, आप यहाँ पे जो खुश हो रहे थे, अब खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो भाई आपका नुकसान हो गया। क्यों नुकसान हो गया, यहाँ पर 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं टैक्स, क्योंकि आपको कहीं और जो घर खरीदना है वहाँ इन्फ्लेशन रेट तो ओवरऑल बढ़ गया है ना, तो वो आपको ज़्यादा ही पे करना पड़, वहाँ भी ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। ऐसा थोड़ी नहीं कि 75,000 का बेचोगा 50,000 दोबारा, अगर उसी सर्कल रेट में दोबारा 50,000 का आपको मिल जाएगा, आप स्पेशल थोड़ी ना हो। आपको तो मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। इसीलिए घर बार बार खरीदना बेचना ये अच्छी बेनिफिट नहीं होता है उतना। ठीक है, अगर हाँ ये 75,000 किसी और की वजह से बढ़ा होता, नॉट ड्यू टू इन्फ्लेशन, आप प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हो और आपको यू वांट टू अर्न मनी, ठीक है ना, कि चलो प्रॉपर्टी से पैसे कैसे अर्न करते हैं, तो जहाँ पर रेट बढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी के इन्फ्लेशन की वजह से नहीं, किसी और रीज़न से बढ़ रहे हैं, तब तो तुम खुश हो जाओ। अरे हाँ यार, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मुंबई में मुंबई से एक सी ब्रिज बनाया है। कहाँ पर, नवी मुंबई में। अम, चलो वहाँ पे एक एयरपोर्ट भी आ रहा है, तो नवी मुंबई में बनाया एक ब्रिज। इसकी वजह से अब ये पूरा खाड़ी एरिया था नवी मुंबई साइड में, खपोली खपोली शायद है, तो वहाँ पे पूरा खाड़ी एरिया था, झोपड़पट्टी झुग्गी एरिया था वो। और मुंबई नवी मतलब जो मेन मुंबई में आने के लिए कम से कम 2 आवर्स लगते थे, लोकल चेंज करो एंड ऑल, 2 आवर्स लग रहे थे। ठीक है ना, एक रूट था, घूम के एक रूट था, वहाँ से आना पड़ रहा था। ठीक है, और ये जो यहाँ पर प्रॉपर्टी रेट काफ़ी डाउन थे,
प्रॉपर्टी के रेट काफ़ी डाउन थे यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे मजबूरी में लोग रह रहे थे, क्योंकि मेन जो बिजनेस काम एम्प्लॉयमेंट सब मेन अर्बन एरिया में था। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या कि ब्रिज बना दिया है, और यहाँ पे क्योंकि एक एयरपोर्ट का ये पास हो गया प्रोजेक्ट, और अब मेरे ख्याल से बन भी गया। अब जैसे ये ब्रिज बना, ठीक है, यहाँ के रेट तो भाई आसमान पहुँच गए प्रॉपर्टी के रेट, क्योंकि 25 मिनट्स में आप मेन मुंबई चले जा रहे हो बिजनेस के लिए, काम के लिए। बिल्कुल मतलब मैं 100 टाइम्स बढ़ गया रेट 2-3 साल के अंदर। 100 टाइम नहीं, हाँ 10 टाइम्स कह सकते हो, ठीक है। जो जो वहाँ पे छोटे छोटे घर, जो छोटे छोटे फ्लैट थे जो कि 5 लाख में बिक रहे थे, वो अब 50-50 लाख 40 लाख में। तो ये इन्फ्लेशन की वजह से नहीं हुआ यहाँ पे जो रेट बढ़ा, नॉट ड्यू टू इन्फ्लेशन। ये तो कुछ और रीज़न थे, कुछ प्रोजेक्ट्स आगे वहाँ रीज़न थे, ठीक है। तो यहाँ पर बात अभी हम लोग जो कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर में, इन्फ्लेशन की वजह से चीज़ें कर रहे हैं। इन्फ्लेशन की वजह से यहाँ पर अगर 75,000 हुआ है तो भाई आपका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि आप भाई यहाँ पर तो टेंशन नहीं ना, यहाँ पर आपको 5 लाख के 50 लाख मिल गए। फिर आप कहीं और ऐसे एरिया में जाओगे 10 फ्लैट और ख़रीद लोगे, ठीक है ना, जहाँ पर प्रोजेक्ट नहीं है, जहाँ पर ऐसा ही एरिया है पहले जैसा। तो यहाँ तो आप बेनिफिट काफ़ी रहे, आप टैक्स दिया तो कोई टेंशन नहीं रही। लेकिन यहाँ पर टैक्स बेफालतू में आपको 1000 के 1500 देने पड़ गए, और 25,000 बचे भी नहीं, वो क्योंकि आपको उतने का ही खरीदना पड़ रहा है। तो 500 एक्स्ट्रा देना पड़ा, यही टैक्स और डिस्टोशन से, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह कहीं कहीं पर बेनिफिट भी हो सकता है। तो ये मैंने पूरा समझा दिया आपको। कन्फ्यूज़न क्या है, पढ़ लेना ये। स्पेशल कॉस्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, किसी और वजह से, कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ है उसकी वजह से शायद इन्फ्लेशन हुआ, ठीक है। तो क्योंकि अनएक्सपेक्टेड वाली है ना, उस वजह से आपको बर्डन हो गया खर्चों में। ये भी पढ़ लेना, खुद ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि चैप्टर का आई थिंक आपने वो पकड़ लिया है। अब यहाँ पे इन्फ्लेशन इज़ बैड, ठीक है, लेकिन साथ में जो डिफ्लेशन है वो तो वर्स है, वो तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक है। क्योंकि जो डिफ्लेशन होता है ना, उसमें तो बिजनेस लोगों काफ़ी डाउन हो जाते हैं, क्योंकि डिफ्लेशन चल रहा है ना। हर चीज़ सस्ते में बेचना पड़ रहा है, हर चीज़ क्या करनी पड़ रही है, सस्ते में बेचने से लोगों को नुकसान हो रहा है। लोगों ने महंगे में ख़रीदा था और डिफ्लेशन हो गया, अब सस्ते में बेचना पड़ रहा है, उनकी सस्ते में बेचना पड़ रहा है वो, तो वो चीज़ है ना, उनके पास जो करेंसी है, जो वो ज़्यादा दे चुके थे पहले ख़रीदने में, अब पहले ख़रीदा 1000 में दे, अब मिल रहे 800 रुपीज़ उसी चीज़ के। तो वो डिफ्लेशन में तो और बिज़नेस डाउन हो जाएगा। ये तो सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ग्रेट डिफ्लेशन भी 1930 के टाइम आया था, जिसमें काफ़ी लोगों के बिज़नेस है ना कोलैप्स कर गए थे, कंपनीज, ठीक है। तो एग्जांपल मैंने दे दिया क्यों डिफ्लेशन, तो क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डिफ्लेशन में फिर मार्केट में मनी जो सप्लाई है वो कंट्रोल करना पड़ता है ना। टैक्सेस को डाउन करना पड़ता है गवर्नमेंट की इनकम, क्योंकि डिफ्लेशन है, टैक्स को डाउन करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट की इनकम कम होती है, इससे वो बजट डिफिसिट ज़्यादा होने लगता है फिर डिफ्लेशन की वजह से। बाकी सब न्यूज़ एंड ऑल है, ठीक है। तो फिर भी अगर नहीं समझा तो मुझे दोबारा पूछ लेना ये डिफ्लेशन वाला। बाकी मैंने सारी चीज़ समझा दी अच्छी तरीके से।